अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। मुसलसल बारिशों के बाद वादी कश्मीर में पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल, नुकसान का जायजा लेने के लिए मरकजी वजारत दाखिला की खुसूसी टीम कश्मीर वारिद। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया पर यह वाजिया किया कि हिंदुस्तान बेशुमार ताकत के तौर पर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सेक्टर एक तवील अरसे तक महदूद रहा। मनोज सिन्हा। महज 2 दिनों के बाद मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। टनल के आर पार ताजा बारिशें, अगले 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान। श्रीनगर हवाई अड्डे पर 340 किलोग्राम बगैर लेबल वाला गोश्त जब्त, केस दर्ज कर ली गई। मामले की जांच कवायद के मुताबिक जारी। हुक्काम। दरगाह हजरत बल अमन की अलामत, अशोक के निशान की तोड़फोड़ काबिल मजम्मत। किरण रिजिजू। अशबल अनंतनाग में अखरोट के दरख्त से गिरकर शहरी जांबाग इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। और मशहूर गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव फास्टर फाउंडेशन की जानिब से अजीमुशान तकरीब, 80 से जायद काबिल और बासलाहियत असातिज़ा को सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और दीगर असनाद से नवाजा गया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मरकजी वजारत दाखिला की एक टीम कश्मीर पहुंची ताकि हालिया तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा सके, जिसने वादी के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा की। जरा के मुताबिक टीम मुतासरा इलाकों का मौके पर मुआयना करेगी, रिलीफ और बहाली के जारी इकदाम का जायजा लेगी और नुकसानात के पैमाने को समझने के लिए मुकामी हुक्काम के साथ बातचीत करेगी। इस हफ्ते के शुरू में जनूबी और वस्ती कश्मीर के कई हिस्से सैलाब में डूब गए, जब दरियाई जहलिम ने इसके किनारों को तोड़ा। घरों, बुनियादी ढांचे और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। अगरचे वादी में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, सैलाब ने ज़राअत और बागबानी को, खास तौर पर धान के खेतों और सेब के बागात को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया पर यह वाजिया कर दिया है कि हिंदुस्तान एक ऐसी ताकत के तौर पर उभर रहा है जिसका मुकाबला करना किसी की बस की बात नहीं है की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर ने मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजों का जवाब दिया है, इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो केमिकल रिसर्च पर भी जोर दिया जाना चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 5 रोजा बैन अवी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सेक्टर एक तवील अरसे तक महदूद रहा, लेकिन आज हिंदुस्तान दिफा और इख्तिरा में एक अहम ताकत बनकर उभर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि भारत एक ताकत बनकर उभर रहा है। वादी कश्मीर में एक बार फिर मौसम बदल गया, जिसके चलते जम्मू और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बारिशें हुई। शनिचरवार की शाम से ही मौसमी सूरत हाल में अचानक तब्दीली आई और शहर श्रीनगर समेत वादी के शुमाल व जनूब में मूसलाधार बारिशें हुई। शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे अजला में इतवार की अलल सुबह से ही बारिश हुई। शहर श्रीनगर समेत वादी के शुमाल व जनूब में ताज़ा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका सिलसिला बाद दोपहर तक वक्फे से जारी रहा। वादी में ताज़ा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से मामूल के दर्जे हरारत में फिर एक बार कमी वाक़ा हुई। श्रीनगर समेत वादी के दूसरे इलाकों में वक्फे से बारिशें होती रही। इधर वादी कश्मीर में बारिशों के बीच महकमा मौसमियात ने लोगों को मिट्टी के तोड़े, सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग होने के मुतल्लिक खबरदार किया है। मुतल्लिका महकमे की तरफ से जारी एक एडवाइजरी में कहा गया कि बालाई इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी रेले, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोड़े गिर आने के खतरात लाहक हैं। एडवाइजरी में लोगों से खबरदार रहने की अपील की गई है, क्योंकि ऐसे वाक़ात अचानक रोनमा होते हैं। महकमा के एक तर्जुमान ने मजीद कहा कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान है। हुक्काम ने इतवार के रोज श्रीनगर एयरपोर्ट पर बगैर लेबल वाले गोश्त की एक बड़ी खेप जब्त की, जिसका वजन तकरीबन 340 किलोग्राम था। हुक्काम ने बताया कि एयर कार्गो श्रीनगर में तैनात इन्फोर्समेंट विंग को बगैर लेबलिंग के गोश्त की एक खेप के बारे में मखसूस इत्तला मौसूल हुई थी।
ان کا کہنا ہے کہ تیزی سے کام کرتے ہوئے اور سیلز ٹیکس محکمہ کے ساتھ مل کر ایک گاڑی کو ہوائی اڈے کے احاطے کے باہر روکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ معائنے کے دوران اہلکاروں کو تقریباً 340 کلو گرام گوشت ملا جو بغیر کسی لیبل کے اعلان یا ذریعہ اور معیار سے متعلق لازمی تفصیلات کے پیک کیا گیا تھا۔ حکام نے مزید کہا کہ کیس کی جانچ قواعد کے مطابق کی جا رہی ہے اور مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ وادی کے مشہور غیر سرکاری آرگنائزیشن انسینٹیو فاسٹر فاؤنڈیشن نے ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا جس میں وادی کے طول و عرض سے مختلف پرائیویٹ اداروں کے اساتذہ نے شرکت کی۔ اس تقریب کا مقصد وادی کے ایسے بااثر اور قابل اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنا مطلوب تھا جنہوں نے اپنے قابلیت، اخلاقیات، علم و ہنر اور جدید اور نت نئے خیالات سے بچوں کے دلوں پر گہرے نقوش منقش کیے ہیں، جن کا انتخاب مذکورہ آرگنائزیشن نے ایک منفرد طریقے کار سے کیا تھا۔ تقریب کے دوران ایف ایف آئی کے چیئرمین نے استاد کے اعلیٰ منفرد مقام پر روشنی ڈالی اور اپنے تقریب میں وادی کے تقریباً 80 سے زائد قابل اور باصلاحیت اساتذہ کو ان کی بہترین کارکردگی کے لیے سرٹیفکیٹس، میڈلز اور دیگر اسناد سے نوازا گیا۔ تامر ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔